हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे डेली वोकैबुलरी करते हैं। डेली वोकैबुलरी का आज क्लास 15 है। ओके, हम लोग यहाँ पे टोटल 100 वर्ड करेंगे, जिसमें 50 लास्ट क्लास का रिवीजन होगा और 50 नए वर्ड्स होंगे। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप देखिए, नोट करते जाइए, और अगर आप रिपीटर्स हैं तो आप इसको 2x पे देख के रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो आपको वोकैबुलरी के लिए इसके अलावा और कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस इस सीरीज को देखते जाइए, आपको याद हो जाएगा। तो पहले हम लोग रिवीजन करते हैं लास्ट क्लास का, फटाफट करेंगे। डिकोडिंग मतलब हो गया गुप्त संदेश का अर्थ निकालना। डिफेमेशन हो गया मानहानि, निंदा। डिफेंड मतलब हो गया रक्षा करना। डिफाइंस मतलब हो गया आज्ञा का पालन नहीं करना। डिफिशियंसी मतलब हो गया कमी। डेलीगेट मतलब हो गया अपना प्रतिनिधि किसी और को देना। डिलिबरेशन मतलब हो गया विचार विमर्श। डिलिक्वेंसी मतलब हो गया छोटा अपराध। डिलिक्वेंट मतलब जो अपराध छोटा करता है उसको कहते हैं। डिलिक्वेस मतलब हो गया घुलना पिघलना। डिलेरियम हो गया बेहोशी में बोलना। डेमागोग मतलब हो गया भड़काऊ भाषण। डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र। डेमोग्राफी मतलब हो गया स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेन मतलब हो गया मांद। डेनेचर मतलब हो गया विकृत करना। डेनिग्रेट मतलब हो गया बदनाम करना। डिपिक्ट मतलब हो गया चित्रण करना। डेपोनेंट मतलब हो गया गवाह। डिप्रेव्ड मतलब हो गया चरित्रहीन या फिर भ्रष्ट। डिप्रिकेट मतलब हो गया प्रतिकूल इच्छा प्रकट करना। डिप्रिशिएट मतलब हो गया घटना। डिप्टी मतलब हो गया उप प्रमुख। डिरेंज मतलब हो गया मेंटल इलनेस की वजह से सही नहीं सोच पाना। डेरेलिक्ट मतलब हो गया आवारा व्यक्ति। चलिए मीडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन माउथ मतलब हो गया अमीर घर में पैदा होना। बॉसम फ्रेंड मतलब हो गया करीबी दोस्त। बॉटम लाइन मतलब हो गया सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। बाउंड समथिंग ऑफ समवन हो गया किसी विचार को किसी से साझा करना। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब हो गया विश्वास तोड़ना। ब्रेड एंड बटर मतलब हो गया रोजी रोटी। ब्रेक अ लेग मतलब हो गया भाग्य साथ होना। ब्रेक इन मतलब हो गया बलपूर्वक प्रवेश करना। ब्रेक अ न्यू या फ्रेश ग्राउंड मतलब नई खोज करना। ब्रेक द बैंक मतलब हो गया बहुत महंगा होना। ब्रेक द आइस मतलब हो गया चुप्पी तोड़ना। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मतलब हो गया नया और स्फूर्तिदायक। ब्रीदिंग डाउन समवन्स नेक मतलब हो गया निगरानी रखना। ब्रीदिंग द एयर मतलब हो गया बेकार के काम करना। ब्रिंग अबाउट मतलब हो गया किसी चीज के होने का कारण बनना। ब्रिंग होम द बेकन मतलब हो गया सफल होना या पैसे कमाना। ब्रिंग समवन टू द बुक मतलब हो गया दंडित करना या स्पष्टीकरण मांगना। ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब हो गया दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना। ब्रिंग टू वंस नी मतलब हो गया घुटनों पर लाना, हार मनवा लेना। ब्रोक अ लेंस विथ मतलब हो गया विरुद्ध बहस करना। ब्रोक डाउन मतलब हो गया टूट जाना। ब्रोक अप मतलब हो गया अचानक रुक जाना। ब्रोक प्रीसियंस हेड मतलब हो गया खराब व्याकरण का उपयोग करना। ब्रोकअप मतलब हो गया संबंध तोड़ना। ब्रोकन रीड मतलब हो गया विफल समर्थन। ओके, तो अब हम लोग आज का शुरू करते हैं वोकैबुलरी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। डेरेलिक्शन, डेरेलिक्शन मतलब हो गया कर्तव्य का त्याग करना। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, तो कोई अपना ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभा पाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेरेलिक्शन। ओके, निरादर हो गया, त्याग परित्याग हो गया, उपेक्षा हो गया, तिरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट डिराइड, डिराइड मतलब हो गया उपहास करना, मजाक बनाना। ठीक है, टू लाफ एट समथिंग इन ए क्रूएल वे, तो किसी चीज पे हंसना बहुत ही खराब तरीके से, किसी को हास्यपद बताना, किसी को कठोरता से उपहास करना। जैसे यहाँ पे इसका क्या कर रहा है, मजाक बना रहा है, ये सब क्या, इसको क्या बोलेंगे? डिराइड, मजाक बनाना। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब जो चर्म रोग विशेषज्ञ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा मतलब होता है स्किन। ओके, डर्मेटोलॉजिस्ट चर्म रोग विशेषज्ञ। ए डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिजीजेस। डिजर्शन, डिजर्शन मतलब क्या होता है? पलायन। ठीक है, परित्याग, किसी चीज का त्याग करना। द अबेंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और काउज, तो अपने कंट्री का या फिर किसी कारण का त्याग करना, उसको क्या बोलेंगे? डिजर्टन। ठीक है, डिस्टिट्यूट मतलब क्या हो गया? गरीब हो गया एकदम, जो गरीब रहेगा। पर्सन विदाउट मनी फूड एंड अदर थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ, तो जो मूलभूत चीज जिसको नहीं मिल पाता उसको क्या कहते हैं? गरीब, एकदम शुद्ध गरीब जो खानदानी गरीब है? हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव मतलब क्या हो गया? जासूस। वन हु इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व्स क्राइम, तो जो जासूस होता है, जो कोई क्राइम में जाके पता लगाता है कि इस क्राइम को किसने किया, उसको क्या बोलते हैं? डिटेक्टिव। ठीक है,
जासूस, गुप्तचर, ठीक है। डिटरेंस, डिटरेंस मतलब हो गया रुकावट डालना, अवरोध करना, ठीक है। द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, तो क्या उसका परिणाम होगा इसको लेके जो डाउट पैदा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, डिटरेंस, ओके। डेबियस मतलब हो गया धूर्त, चालबाज, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेबियस। शोइंग ए स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स, तो किसी भी तरह से अपने गोल को अचीव कर लेता है उसको क्या बोलेंगे, धूर्त, डेबियस, ओके। डेक्स्ट्रस मतलब हो गया निपुण, स्किलफुल विथ योर हैंड्स, तो जो अपने हाथ से निपुण रहता है उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रस। डायग्नोस मतलब हो गया समस्या या रोग का पहचान करना या फिर निदान करना, ठीक है। तो हम लोग कोई बीमारी होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस करता है, पता लगाता है कि क्यों बीमारी हुआ, किस चीज की वजह से हुआ, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज, ठीक है। डायलेक्ट मतलब हो गया किसी भी जगह का विशेष प्रकार का भाषा, ठीक है। ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज पिक्यूलियर टू ए स्पेसिफिक रीजन, तो किसी भी विशेष जगह का विशेष भाषा जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायलेक्ट, ओके। डायरकी मतलब दो व्यक्तियों से शासित राज्य, जहाँ पे दो शासन रहता है उसको क्या बोलते हैं, डायरकी। गवर्नमेंट बाय टू रूलर्स और अथॉरिटीज, ओके। डाइट्राइब मतलब हो गया कटु निंदा, कठोर विवाद, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, तो जब कोई बहुत गंदे तरीके से शब्द का प्रयोग करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइट्राइब, कटु निंदा, ओके। डिक्टेटर मतलब हो गया तानाशाह, ए रूलर विथ टोटल पावर ओवर ए कंट्री, टिपिकली वन हु हैज ऑब्टेन्ड कंट्रोल बाय फोर्स, ठीक है। तो तानाशाह को क्या बोलेंगे, डिक्टेटर। डिफ्यूज मतलब क्या हो गया, फैल जाना, ठीक है, सभी दिशाओं में दूर दूर तक फैलना, इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज। स्प्रेड ओवर ए वाइड एरिया और बिटवीन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब हम लोग किसी कोने में अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसका स्मेल धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाता है, क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया, ओके। डायलेमा मतलब हो गया दुविधा, ए सिचुएशन रिक्वायरिंग ए चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स और कंफ्यूजन, तो मतलब यहाँ पे डायलेमा में है कि इधर चले या इधर चले, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, दुविधा। डायलिटेंटी मतलब हो गया शौकीन, मनमोजी आदमी जो रहता है उसको क्या बोलेंगे, डायलिटेंटी। डेवलपर इन आर्ट एंड लिटरेचर, तो आर्ट और लिटरेचर में जो डेवलपर शौकीन रहता है उसको क्या बोलेंगे, डायलिटेंटी, ओके। डिलीजेंट मतलब हो गया मेहनती, परिश्रमी आदमी। शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज, तो अपने वर्क और ड्यूटीज में जो केयर और एफर्ट दिखाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिलीजेंट मतलब मेहनती। डिस्पोमेनिया मतलब हो गया शराब की लत लगना, ठीक है। इररेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, तो शराब का लत जिसको लग जाता है उसको क्या बोलेंगे, डिस्पोमेनिया, ओके। डायरेक्टरी मतलब हो गया, जहाँ पे डायरेक्टरी एक बुक होता है ना जहाँ पे सबका नंबर लिखा हुआ रहता है उसको क्या बोलेंगे, नाम और एड्रेस लिखा हुआ रहता है। ए बुक ऑफ नेम एंड एड्रेस, वर्ण क्रम और वहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी, ओके। डर्ज मतलब हो गया शोक गीत, अ सॉन्ग संग इन द पास्ट एट ए फ्यूनरल और फॉर अ डेड पर्सन, तो किसी डेड पर्सन के लिए जो सॉन्ग गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डर्ज, शोक गीत। क्या मतलब, इसको शोक गीत नहीं, शोक गीत नहीं हुआ, ठीक है। डिस्कस मतलब हो गया चक्का फेंकते, जो चक्का फेंकते इसको क्या बोलते हैं, डिस्कस थ्रो होता है ना उसी को। ए हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय नेचुरलिटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्कस थ्रो में फेंकते इसको, ठीक है। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट मतलब हो गया मताधिकार से वंचित करना, ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ ए राइट और प्रिविलेज, स्पेशली द राइट टू वोट, तो वोट देने से जो वंचित रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, ओके। डिस्ग्रेसफुल मतलब हो गया शर्मनाक, ठीक है। एन एक्ट दैट मेक्स फील मोरली बैड और असेम्ड, जो शर्मनाक हो उसको क्या बोलेंगे लोग, डिस्ग्रेसफुल, लज्जाजनक या शर्मनाक, ओके। डिसग्रंटल मतलब हो गया निराश या रोस्ट। डिसअपॉइंटेड एंड एनॉयड अबाउट समथिंग, तो किसी चीज को लेके कोई डिसअपॉइंटेड निराश रहेगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्ग्रंटल्ड, ओके। अब हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे, ओके। ब्राउट अप मतलब हो गया चर्चा के लिए पेश करना, ओके। इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, तो किसी चीज को चर्चा के लिए पेश किया जाए उसको क्या बोलेंगे, ब्राउट अप। ही ब्राउट अप विथ सम न्यू आइडिया, ओके, ठीक है। ब्रॉन स्टडी मतलब हो गया ध्यान में डूब जाना, ए मूड और डीप एब्जॉर्प्शन और थॉटफुलनेस, तो जब कोई एकदम गहरा ध्यान में डूब जाता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉन स्टडी। रेवडी मतलब डे ड्रीमिंग, ओके। बग्स मी मतलब हो गया इरिटेट मी, ठीक है, परेशान करना, तो कोई किसी को परेशान करेंगे तो क्या बोलेंगे, डोंट बग मी, ओके। बिल्ड कसल इन द एयर मतलब हवाई किले बनाना, असंभव सपने देखना, ऐसा सपना जो पॉसिबल नहीं हो, डे ड्रीम। हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, ओके, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स,
बुल साइज, बुल साइज मतलब तोते की आंख, ठीक है। लक्ष्य का केंद्र जो था हमेशा हमारा हमेशा अपना नजर कहाँ रहना चाहिए, लक्ष्य के केंद्र पे। समथिंग दैट इज द सेंटर ऑफ द टारगेट, ओके। बर्न वंस ब्रिजेज या बोट, तो बर्न वंस ब्रिजेज या बोट मतलब क्या हो गया, पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद करना। तो अगर आप किसी नदी को पार कर रहे हैं और नदी को किसी बोट से पार कर लिए और उसके बाद उस बोट को आग लगा दिया, तो क्या बोले आप, क्या कर दिया आप, पीछे लौटने का रास्ता समाप्त कर दिया, पीछे नहीं लौटा जा सकता। या फिर किसी ब्रिज को पार करके और ब्रिज को जला दिया, तो क्या बोलेंगे, वापस लौटने का रास्ता बंद हो गया है, ओके। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब कड़ी मेहनत करना, ठीक है। रात दिन एक करके मेहनत करता है, उसको क्या बोलेंगे, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन मतलब क्या हो गया, महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इशू, ओके। बरी द हेड चैट, बरी द हेड चैट मतलब क्या हो गया, झगड़ा खत्म करना, ठीक है। टू मेक पीस या टू एंड अ क्वारल, झगड़ा खत्म करना। बट इन मतलब हो गया इंटरप्ट करना, दखल देना किसी चीज में, तो उसको क्या बोले हम लोग, बट इन। बटर फिंगर मतलब अनाड़ी आदमी, ठीक है। टू बी क्लमजी, अनाड़ी आदमी रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बटर फिंगर। बटरफ्लाइज इन द स्टोमक मतलब क्या होगा, घबराना, ठीक है, नर्वस हो जाना। टू बी एनिक्सियस और नर्वस, तो घबरा जाना को क्या बोलेंगे, बटरफ्लाई इन द स्टोमक। बटन हर लिप मतलब हो गया जबान पे ताला लगाना, स्टॉप टॉकिंग, ओके। बाय अ लेमन, बाय अ लेमन मतलब हो गया खराब वस्तु खरीद लेना, ठीक है। टू बाय समथिंग दैट इज ऑफ मच लेस वैल्यू, तो बहुत कम वैल्यू वाला सामान खरीद लेना, उसको क्या बोलेंगे, बाय अ लेमन, ओके। एक खराब या दोषपूर्ण मतलब कोई डिफेक्टिव वस्तु खरीद लेना, उसको भी बोलेंगे बाय अ लेमन, ओके। बाय अ विस्कर, बाय अ विस्कर मतलब हो गया बहुत कम अंतर से, बाय अ स्मॉल मार्जिन। अगर आप एग्जाम दिए और आप बहुत कम अंतर से पास होने से रह गए, तो क्या बोलेंगे, बाय अ विस्कर, ओके। बाय एंड बाय मतलब हो गया धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ओके। बाय एंड बाय धीरे धीरे। बाय एंड लार्ज मतलब हो गया इन जनरल, सामान्यतः, ठीक है, इन जनरल सामान्यतः, ओके। बाय द कर्टसी ऑफ, बाय द कर्टसी ऑफ मतलब हो गया के सौजन्य से, गिवन और अलाउड बाय विथ काइंडली कंसिडरेशन, ठीक है, के सौजन्य से। बाय फेयर मीन्स और फॉल, बाय फेयर मीन्स और फॉल मतलब हो गया किसी भी तरह से, ईमानदारी या बेईमानी से। बाय हुक और बाय क्रुक, ओके, इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट मैनर, तो किसी भी तरह से चाहिए हमको, तो क्या बोलेंगे, बाय फेयर मीन्स और फॉल। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब हो गया इरेगुलरली, मतलब वो अनियमित रूप से, अनस्टडी, ठीक है, कभी कभार, उसको क्या बोलेंगे, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक मतलब भी वही हो गया, किसी कैसे भी करके, ठीक है। बाय एनी मीन्स गुड और बैड, अच्छे और बुरे किसी भी तरीके से, ओके। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब क्या हो गया, दिन दुगनी रात चौगनी, बहुत तेजी से। तो बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब हो गया बहुत तेजी से कोई चीज कर रहा है, कोई बहुत तेजी से बहुत पैसा कमा रहा है, क्या बोलेंगे, ही इज अर्निंग मनी बाय लिप्स एंड बाउंड्स, ओके। बाय द सेम टोकन मतलब हो गया समान तरीके से, ठीक है, इन द सेम वे, समान तरीके से के लिए क्या यूज करेंगे, बाय द सेम टोकन। बाय द स्किन ऑफ वन टीथ, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ मतलब हो गया बहुत कम अंतर से, ठीक है। बाय द नेरोएस्ट मार्जिन, बहुत कम अंतर से। हैविंग ए नेरो एस्केप, या फिर किसी चीज से बाल बाल बचना, ओके, इसको क्या बोलेंगे, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ। बाय द स्वेट ऑफ वंस ब्रो, बाय द स्वेट ऑफ वंस ब्रो मतलब हो गया कड़ी मेहनत, ठीक है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के लिए क्या यूज करेंगे, बाय द स्वेट ऑफ वंस ब्रो, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 100 वर्कअप किया है, और अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ओके। थैंक यू।